आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लदा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की छोटी सरकार ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। हाउस टैक्स में कई तरह की छूट दी। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100 से 500 गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों के लोगों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पे टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25% की छूट मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स बकाया है। वो एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वो एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। ऐसे में हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले 1 साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करवा देते हैं तो हम आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा। पाठक ने आगे कहा, 100 गज से कम घर वालों का 2025-2026 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100 से 500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। उनका 2025-2026 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप सरकार ने ये फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे उन्हें 25% की छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा, हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी के हक में, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत देने के लिए काम किया है और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एमसीडी के द्वारा लिया जा रहा है। हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहां का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे, उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लदा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन हैं, उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं, उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर हैं, उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है एमसीडी के द्वारा, जो हमारे मेयर साहब और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो
इसके बारे में सदन में अपनी सहमति के साथ ये फैसला ले रहे हैं। मैं और डिटेल चाहूंगा दुर्गेश जी अपनी बात करें। नमस्कार साथियों, एमसीडी के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 1.5 साल पहले, तब से लेकर बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें ग्राउंड पर उतर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा कि एमसीडी के जो कर्मचारी थे जिनको कभी समय पे वेतन नहीं मिलता था, आखिरी बार उनको वेतन 2008-2009 में मिला था। उन कर्मचारियों को आज महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता है, क्योंकि अब एमसीडी की फाइनेंशियल स्थिति अब बेटर हो रही है, बेहतरीन हो रही है। जहां पहले एमसीडी घाटे में रहती थी, भ्रष्टाचार में रहती थी, अब वो एमसीडी फायदे में आने लग गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा निर्णय, जैसे संजय भैया ने बताया, अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे सभी पार्षदों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग का पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से हाउस टैक्स बकाया पड़ा हुआ है, और वो एक तरीके से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनको अधिकारी जाता है, ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, उनसे पैसे लेता है, और इससे जो पैसा एमसीडी के ऑफिस में आना चाहिए, एमसीडी के अकाउंट में आना चाहिए, वो एमसीडी के अकाउंट में ना जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। तो एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले 1 साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करा देते हैं, तो पुराना जो भी आपका हाउस टैक्स है वो पूरी तरह से हम माफ कर देते हैं। तो 24-25 वाले सेशन का अगर आप हाउस टैक्स टाइमली जमा करा देते हैं, तो उससे पहले का जो भी आपका हाउस टैक्स है उसको पूरी तरह से माफ करते हैं। 100 गज से कम घर जितने हैं उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से इस सेशन में, अब जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2025 से 2026 वाला वित्तीय वर्ष होगा, उसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों का जो हाउस टैक्स है उसको कंप्लीटली माफ कर रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं। साथ ही साथ 100 गज से जो 500 गज के मकान हैं उनका हाउस टैक्स हम हाफ कर रहे हैं। तीसरी चीज, बहुत सारी रेजिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं उनको ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं, हाउस टैक्स लगाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, जिससे एक बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को परेशानी होती है। तो उनका हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं 2025-2026 सेशन का। और साथ ही साथ जो 1300 दिल्ली के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, चूंकि अपार्टमेंट्स बहुत सारे एरिया में बने रहते हैं, इसलिए अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स के किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हाउस टैक्स जो 1300 अपार्टमेंट्स हैं उनको जो लोग टाइमली जमा करेंगे उनका हाउस टैक्स 25% उनको उसमें रिबेट मिलेगा, उसमें छूट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है ये। एमसीडी के अंदर एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, एक एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा कमर तोड़ने वाला ये कदम है, क्योंकि अब तक जो पैसे हम एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं लाने के लिए, वो मोटा मोटा एक तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट पे चढ़ता था। तो हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो स्कीम का फायदा लें। हमारा हाउस है 25 तारीख को, इस हाउस के अंदर इस पूरे सारे प्रस्ताव को हम पास करके और जल्द ही जल्द इसको दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और पूरी दिल्ली के लोग जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 होगा उसके अंदर इन सारे चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अभी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी इसका टाइमलाइन बनेगा उसके अंतर्गत आप इस पूरी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।